राजमहल के एक पुराने एटिक में 6 प्रिंसेसेस आर्य, भव्या, चारवी, दिया, ईशा और फराह एक डस्ट कवर्ड वुडन बॉक्स के ऊपर खादी थी। बॉक्स खोलते ही उन्होंने देखा एक अजीब सी घड़ी जो एंटिक और शिमरिंग मेटल से बनी थी और उसके अंदर छुपी रून्स और स्मॉल रोटेटिंग गेयर्स ग्लोइंग द। दिया ने हाथ लगाया और घड़ी ने हल्की सी वाइब्रेशन और शिमरिंग लाइट के साथ एक्टिवेट हो गई। आर्य हैरान होकर बोली, ये घड़ी नॉर्मल नहीं लगती, शायद इसके अंदर कुछ मैजिकल पावर है। भव्या ने क्लोजली घड़ी के रून्स ऑब्जर्व किए और बोला, लगता है ये सिर्फ टाइम दिखाने के लिए नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल के लिए भी हो सकती है। देखो कैसे गेयर्स और रून्स ब्लो कर रहे हैं। चारवी ने क्यूरियस होकर पूछा, अगर ये टाइम ट्रैवल वाली है तो क्या हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकती है? फराह ने हंसी के साथ कहा, बस देखना, ये घड़ी हमारी नेक्स्ट एडवेंचर का सिग्नल बन जाएगी। ईशा ने घड़ी को जेंटली टच किया और एक शिमरिंग पोर्टल एटिक के बीच में अपीयर हो गया। घड़ी की टिकिंग सडनली स्लो हो गई और एक और मैजिकल वाइब्रेशन आई। प्रिंसेसेस समझ गई कि घड़ी उनके लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक मैजिकल गेटवे है जो उन्हें पास्ट और फ्यूचर के एडवेंचर्स की तरफ ले जा रही है। चारवी ने एक्साइटेड होकर बोला, ह्यूम केयरफुल और कोऑर्डिनेटेड रहना होगा। हर टाइम ट्रैवल स्टेप में हमारी स्किल्स, करेज और टीम वर्क का टेस्ट होगा। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कलेक्टिवली डिसाइड किया कि वो घड़ी के मैजिक का उसे करके अपनी पहली टाइम ट्रैवल जर्नी स्टार्ट करेंगी। घड़ी के शिमरिंग पोर्टल से गुजरते ही 6 प्रिंसेसेस आर्य, भव्या, चारवी, दिया, ईशा और फराह एक मेडिवल राज्य के बीच पहुंची। यहाँ के महल और बाजार पुराने स्टाइल के थे और लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने यूदा। पैलेस के कोर्टयार्ड में हल्की सी टेंशन और एक्साइटमेंट का माहौल था, जैसे कुछ सीक्रेट अनफोल्ड होने वाला हो। आर्य ने ऑब्जर्व किया, लगता है हम पास्ट में पहुंच गए हैं। देखो कैसे लोग और सराउंडिंग्स पूरे मेडिवल स्टाइल में है। भव्या ने क्विकली सराउंडिंग एनालाइज किया और बोला, ह्यूम ध्यान रखना होगा। हर एक्शन यहाँ के पास्ट इवेंट्स को चेंज कर सकता है। घड़ी का मैजिक सिर्फ गाइड करेगा, लेकिन डिसीजंस हमारे होंगे। चारवी और दिया ने पैलेस के गार्ड्स और टाउन मैप ऑब्जर्व किया और ईशा ने क्विकली पास्ट के क्लूज और हिडन रून्स आइडेंटिफाई किए जो घड़ी के मैजिक से रेसोनेट कर रहे थे। फराह ने हंसी के साथ बोला, लगता है ये टाइम ट्रैवल सिर्फ एडवेंचर के लिए नहीं बल्कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क का टेस्ट भी है। जैसे हाई प्रिंसेसेस ने मेडिवल राज्य एक्सप्लोर करना शुरू किया, घड़ी की हैंड्स ऑटोमेटिकली रोटेट होने लगी और एक ग्लोइंग पाथ क्रिएट हुआ जो उनके लिए पैलेस के अंदर एक सीक्रेट चेंबर तक रास्ता दिखता था। प्रिंसेसेस ने रियलाइज किया कि घड़ी का मैजिक उन्हें सिर्फ गाइड कर रहा है, लेकिन असली डिसीजन मेकिंग और करेज उनके एक्शन से ही पॉसिबल है। आर्य ने बोला, ह्यूम एक साथ मिलकर हाई क्लूज सॉल्व करने होंगे। हर स्टेप पर टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन जरूरी है। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कॉशियसली सीक्रेट चेंबर की तरफ आगे बढ़ी, रेडी फॉर देयर फर्स्ट मैजिकल चैलेंज। सीक्रेट चेंबर के अंदर वॉल्स पर शिमरिंग म्यूरल्स और ग्लोइंग रून्स थी जो पास्ट और फ्यूचर दोनों की कहानियां दिखाते लग रहे थे। घड़ी ने ऑटोमेटिकली ग्लोइंग लाइट एमिट की और एक स्मॉल पेडेस्टल पर एक एंशिएंट स्क्रॉल अपीयर हुआ। स्क्रॉल में लिखा था, सिर्फ वो जो अपनी करेज, विजडम और टीम वर्क का प्रूफ दिखाएंगे वो अगला टाइम ट्रैवल स्टेप अनलॉक कर पाएंगे। आर्य ने फर्स्ट स्टेप लिया और ग्लोइंग पैटर्न्स ऑब्जर्व किए। भव्या ने सीक्वेंस डिकोड करने की कोशिश की, चारवी और दिया ने क्रिएटिव और लॉजिकल सॉल्यूशंस सजेस्ट किए, ईशा ने टाइमिंग और एक्यूरेसी चेक की और फराह ने उनकी कोऑर्डिनेशन और ग्रुप बैलेंस मेंटेन किया। जैसे ही सही सीक्वेंस कंप्लीट हुआ, पेडेस्टल से शिमरिंग लाइट निकली और वॉल्स के म्यूरल्स एनिमेट हो गए,
जैसे हिस्ट्री के इवेंट्स लिव हो रहे हो। घड़ी ने अपने हैंड्स रैपिडली रोटेट करना शुरू किया और एक होलोग्राफिक मैप अपीयर हुआ, जो उनके लिए नेक्स्ट टाइम ट्रैवल डेस्टिनेशन दिखता था। मैप में उन्हें एक फ्लोटिंग फ्यूचरिस्टिक सिटी और एक एंशिएंट जंगल दोनों के ऑप्शंस दिखाई दिए। प्रिंसेसेस ने डिसाइड कि वो पहले फ्यूचरिस्टिक सिटी एक्सप्लोर करेंगी, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हर एक्शन से टाइमलाइन डिसरप्ट ना हो। ईशा ने घड़ी को ऑब्जर्व करते हुए कहा, घड़ी सिर्फ टाइम ट्रैवल करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग और ट्रस्ट का टेस्ट भी ले रही है। अगर हम एक साथ नहीं चलेंगे, अगला स्टेप मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, डीप ब्रेथ लिया और फ्यूचरिस्टिक सिटी के लिए शिमरिंग पोर्टल में कदम रखा। शिमरिंग पोर्टल के थ्रू 6 प्रिंसेसेस आर्य, भव्या, चारवी, दिया, ईशा और फराह एक फ्यूचरिस्टिक सिटी के बीच पहुंची। सिटी के स्काईस्क्रेपर्स मेटालिक और ग्लोइंग द और फ्लाइंग व्हीकल्स स्काई में तेजी से मूव कर रहे थे। हर बिल्डिंग और स्ट्रीट के नियॉन लाइट्स घड़ी के शिमरिंग कलर्स के साथ रेसोनेट कर रहे थे। आर्य ने ऑब्जर्व किया, लगता है हम फ्यूचर में पहुंच गए हैं। देखो कैसे टेक्नोलॉजी और मैजिक ब्लेंड हो रहा है। भव्या ने क्विकली सराउंडिंग स्कैन किया और बोला, ह्यूम ध्यान रखना होगा। हर छोटी गलती यहाँ के फ्यूचर को अफेक्ट कर सकती है। घड़ी का मैजिक सिर्फ गाइड करेगा, असली डिसीजंस हमारे होंगे। सिटी के सेंटर में एक जायंट होलोग्राफिक पजल उभार कर उनके लिए चैलेंज क्रिएट कर रहा था। चारवी और दिया ने पजल के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स एनालाइज किए, ईशा ने टाइमिंग और सीक्वेंस ट्रैक किया, फराह ने ग्लोइंग क्लूज और नियॉन सिंबल्स फॉलो किए, और आर्य और भव्या ने लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाया। जैसे हाई प्रिंसेसेस ने पजल सॉल्व किया, होलोग्राफिक डिस्प्ले डिसोल्व हुआ और एक ग्लोइंग टाइम पोर्टल अपीयर हुआ, जो उन्हें अगले मैजिकल रियल्म, एक एंशिएंट जंगल, के लिए गाइड कर रहा था। प्रिंसेसेस को रियलाइज हुआ कि घड़ी उन्हें सिर्फ गाइड कर रही है, लेकिन उनका करेज, टीम वर्क और ट्रस्ट हर चैलेंज को सॉल्व करने की है। आर्य ने कहा, ह्यूम अपनी क्वालिटीज और टीम वर्क का परफेक्ट बैलेंस यूज करना होगा, वरना टाइम ट्रैवल का असली मैजिक समझना मुश्किल हो जाएगा। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जंगल के शिमरिंग पोर्टल में कदम रखा, रेडी फॉर नेक्स्ट एडवेंचर। फ्यूचरिस्टिक सिटी के शिमरिंग पोर्टल से निकलकर 6 प्रिंसेसेस एक डेंस एंशिएंट जंगल के बीच पहुंची। जंगल के हर पेड़ और फूल ग्लोइंग और मैजिकल एनर्जी से वाइब्रेंट द और हल्की सी मिस्ट और विस्पर्स उनके चारों तरफ स्वर्ल कर रही थी। घड़ी ऑटोमेटिकली ग्लो कर रही थी और उनके लिए एक ग्लोइंग पाथ और हिंट्स प्रोवाइड कर रही थी, जैसे हर स्टेप उनके टीम वर्क और ऑनेस्टी को टेस्ट कर रहा हो। आर्य और भव्या ने लीड किया और ट्रिकी रूट्स और मूविंग वाइन्स क्रॉस किए। चारवी और दिया ने मिस्टिकल पैटर्न्स और सिंबल्स डिकोड किए, ईशा ने टाइमिंग और ऑब्जर्वेशन मेंटेन की, और फराह ने कोऑर्डिनेशन और ग्रुप बैलेंस एंश्योर किया। जंगल के बीच एक ग्लोइंग रिवर आई, जिसमें इनविजिबल स्टेपिंग स्टोन्स और शिफ्टिंग करंट्स द अगर कोई गलत कदम रखता, रिवर उन्हें वापस जंगल के स्टार्ट पार ले जाता। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सिंक्रोनाइज्ड स्टेप रखा। जैसे ही सब सेफली रिवर क्रॉस किया, जंगल के अंदर से एक ग्लोइंग एंशिएंट टेम्पल अपीयर हुआ, जो घड़ी के मैजिक और उनके नेक्स्ट चैलेंज का सिग्नल था। टेम्पल के एंट्रेंस पर इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, सिर्फ वो जो करेज, ऑनेस्टी और यूनिटी दिखाएंगे, वो अगला टाइम ट्रैवल स्टेप अनलॉक करेंगे। प्रिंसेसेस रियलाइज कर गई कि घड़ी का असली मैजिक सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं, बल्कि उनके अंदर और उनके बीच के ट्रस्ट, करेज और टीम वर्क में छुपा है। आर्य ने बोला, ह्यूम केयरफुल और कोऑर्डिनेटेड रहना होगा। टेम्पल का चैलेंज सबसे चैलेंजिंग होगा। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और शिमरिंग पोर्टल के थ्रू टेम्पल में कदम रखा। टेम्पल के अंदर 6 प्रिंसेसेस आर्य, भव्या, चारवी, दिया,
ईशा और फराह एक वास्ट हॉल में पहुंची। हॉल के वॉल्स शिमरिंग क्रिस्टल्स और ग्लोइंग रून्स से डेकोरेटेड था और हर कदम उनकी टीम वर्क और करेज का टेस्ट ले रहा था। घड़ी कंटिन्यूअसली ग्लो कर रही थी और उनके लिए फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स और शिफ्टिंग पाथ्स क्रिएट कर रही थी। आर्य ने लीडरशिप और करेज दिखाया, भव्या ने लॉजिकल पैटर्न्स और क्लूज डिकोड किए, चारवी और दिया ने क्रिएटिव सॉल्यूशंस सजेस्ट किए, ईशा ने टाइमिंग और एक्यूरेसी मेंटेन की और फराह ने उनकी कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल ट्रस्ट इंश्योर की। टेंपल का फ्लोर कॉन्स्टेंटली शिफ्ट हो रहा था। अगर कोई गलत कदम रखता तो सेफ पाथ टेम्पररीली ब्लॉक हो जाता। टेंपल के सेंटर में एक जायंट ग्लोइंग मैकेनिज्म था जो उनकी क्वालिटीज और टीम वर्क का रिफ्लेक्शन दिखा रहा था। घड़ी ने ग्लोइंग हैंड से सिंबल्स एक्टिवेट किए और बोला, सिर्फ जो अपनी करेज, ऑनेस्टी और यूनिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाएंगे वो अगला टाइम ट्रैवल स्टेप अनलॉक कर पाएंगे। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साइमल्टेनियसली ग्लोइंग सिंबल्स को टच किया। जैसे हाई करेक्ट सीक्वेंस कंप्लीट हुआ, मैकेनिज्म से स्पार्कलिंग पोर्टल और होलोग्राफिक मैप इमर्ज हुआ जो उन्हें ताज लाइक आर्टिफैक्ट के रियल्म के लिए गाइड कर रहा था। प्रिंसेसेस को अब रियलाइज हो गया कि घड़ी का असली मैजिक सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं बल्कि उनके अंदर और उनके बीच के ट्रस्ट, टीम वर्क और करेज में छुपा है। टेंपल के शिमरिंग पोर्टल से गुजरते ही 6 प्रिंसेसेस आर्य, भव्या, चारवी, दिया, ईशा और फराह एक मैजेस्टिक चेंबर में पहुंची जहां पूरे फ्लोर और वॉल्स ग्लोइंग क्रिस्टल्स और एंटिक गेयर्स से डेकोरेटेड था। चेंबर के बीच एक शाइनिंग पेडेस्टल पा वही मैजिकल घड़ी राखी हुई थी जो अब फुली एक्टिवेटेड और रेडिएंट ग्लो कर रही थी। और ब्लैक लाइट ने कहा, घड़ी का असली राज सिर्फ टाइम ट्रैवल नहीं बल्कि तुम्हारी करेज, टीम वर्क और ट्रस्ट में छुपा है। जो अपनी क्वालिटीज और यूनिटी का प्रूफ दिखाएंगे वो इसका मैजिक समझ पाएंगे। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और रियलाइज किया कि पूरे एडवेंचर का असली ट्रेजर फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उनके अंदर और उनके बीच का ट्रस्ट, करेज और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था। जैसे ही उन्होंने अपनी क्वालिटीज और टीम वर्क का रिफ्लेक्शन दिखाया, घड़ी से स्पार्कलिंग लाइट निकलकर चेंबर और सराउंडिंग रियल्म्स को इल्यूमिनेट कर दिया। घड़ी के मैजिक ने उनको जेंटली ग्राउंड पास सेफली लैंड कराया और एक फाइनल शिमरिंग पोर्टल क्लोज हो गया। प्रिंसेसेस ने डिसाइड कि अब वो घड़ी का मैजिक सिर्फ एडवेंचर और नॉलेज के लिए उसे करेंगी और अपनी क्वालिटीज और टीम वर्क का उसे अपने राज्य और लोगों की मदद के लिए भी करेंगी। टाइम ट्रैवल वाली घड़ी उनके लिए सिर्फ एक एडवेंचर का हिस्सा नहीं रही बल्कि एक सिंबल बन गई, करेज, ट्रस्ट और यूनिटी का। चेंबर के ऊपर से हल्की सी रेनबो ग्लो और शिमरिंग गेज उनके लिए हमेशा यादगार और इंस्पायरिंग रहे। प्रिंसेसेस समझ गई कि असली मैजिक कभी ऑब्जेक्ट्स में नहीं बल्कि हमारे अंदर और हमारे रिश्तों में छुपी होती है। द एंड।